भारत तिब्बत सहयोग मंच दिल्ली प्रांत के युवा अध्यक्ष श्री नितिन गोयल जी के नेतृत्व में यह स्कूटर बाइक रैली सदैव अटल स्थल से, जो कि श्रद्धेय अटल जी का स्मृति स्थल है, यहाँ से प्रारंभ होकर तिब्बती कॉलोनी मजनू का टीला वहाँ तक जाएगी और वहाँ पर एक कार्यक्रम होने के पश्चात इसका समापन होगा। तो आज के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भारत तिब्बत सहयोग मंच के मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी हम सभी के बीच में साथ में हैं। मैं उनसे निवेदन आग्रह करूंगा कि वे हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। घोष लगाएंगे। भारत तिब्बत सहयोग मंच के कुछ जय घोष निर्धारित हैं। मैं कहूँगा तिब्बत की आज़ादी, आप कहेंगे भारत की सुरक्षा। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। दूसरा जय घोष है चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा। चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब बेकार है। चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सन 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के कारण पूज्य दलाई लामा जी अनेक तिब्बतियों के साथ निर्वासित होकर भारत में आए थे। भारत ने उनको शरण दी और आज तक वह भारत के अंदर शरणागत के रूप में एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। इसी के साथ साथ बीच में नोबेल पुरस्कार फॉर पीस उनको 10 दिसंबर के दिन दिया गया था कि वह हिंसा के मार्ग के नहीं है, अहिंसा के मार्ग से जन जागरण करते हुए अपने स्वतंत्रता संग्राम को लड़ रहे हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच आज का दिन वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और वह दिन आए जब पूज्य दलाई लामा जी अपने सब तिब्बतियों के साथ तिब्बत वापस लौट सके। फिर से वो फोटाला महल के अंदर लहासा में प्रतिष्ठित हो, चीन के कब्जे से तिब्बत मुक्त हो। परंतु भारत तिब्बत सहयोग मंच को अभी एक नई बात और दी है कि उससे जुड़े लोग, परिवार, दोस्त, मित्रों में ये फैलता चला जाए कि प्रतिदिन एक पंक्ति का उच्चारण जरूर करें। तो पंक्ति का एक एक शब्द मैं बोलता हूँ, वाक्य अपने आप आपके ध्यान में आ जाएगा। जानबूझकर उसको संस्कृत में किया गया है। एक बार मैं हिंदी में बोलूँगा, आप पीछे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, चीन से कैलाश मानसरोवर मुक्त हो। वो हमारा था, हमारा हो। इसको संस्कृत में किया गया है, उसको बोलेंगे। चीन था चीनतः कैलाश
कैलाश मानसरोवरो मानसरोवर मुक्तो मुक्तो भवेत्। भवेत्। भवेत् ही है ना। तो ये संस्कृत में है। ये मंत्र पहले नहीं था संस्कृत में वाक्य, ये अभी नया बनाया गया है। चीन कैलाश मानसरोवर छोड़े यानी उसके कब्जे से ये मुक्त हो, इसलिए फिर से बोलेंगे चीनतः चीनतः कैलाश मानसरोवरो मानस मानसरोवर मुक्ति मुक्ति भवेत्। भवेत्। तो इसलिए ये आपके पास वायरल होकर भी आ जाएगा ठीक शब्द लिखे हुए। तो इसको जन जन तक पहुंचाना, जन जन में ये प्रार्थना। मंदिर है, पूजा स्थल है, वहाँ पर भी अगर लग सकता है तो इतना ही बोर्ड लगाइए कि आने वाला प्रत्येक जन भक्त जब वहाँ आए, उसने जो भी अपनी मांग प्रभु से रखनी है वो रखे, पर उसमें इस मांग को भी जरूर रखे कि कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो। चीन एक दानवीय चेहरा है, इसलिए कैलाश मानसरोवर राक्षसों के कब्जे में नहीं चाहिए, वह फिर से मानवों और देवताओं का वास बनना चाहिए। कोविड के अंदर देखा ही है, घोषणा तो ये की थी कि ऐसा कीटाणु और जीवाणु बना रहे हैं जो विकास के लिए और कल्याण के लिए काम आएगा, पर वो 47 लाख से अधिक लोग दुनिया भर के खा गया। चीन ने आज तक दुनिया से सॉरी भी फील नहीं किया, क्षमा भी मांगी नहीं। इतना अमानवीय और अनैतिक है। इसलिए भारत के अंदर ये मूवमेंट चली है। भारत तिब्बत सहयोग मंच भी उस मूवमेंट का हिस्सा है कि अपने तीज और त्योहार यह चीनी उत्पाद से नहीं मनाएंगे, भारतीय उत्पाद से ही मनाएंगे। इस मूवमेंट पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। जन जन में इसकी जागृति होती रहे, यह भी करना है। इस प्रकार से आपका ये बाइक रैली यहाँ से प्रारंभ होगी और वह अपने गंतव्य मजनू टीला जाएगी, वहाँ सभा होगी और उसके बाद आपका कार्यक्रम जलपान आदि करके समाप्त होगा। मन में एक भाव और मिशन चाहिए कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे भी, रोटी रोजगार भी करेंगे, परंतु जिनको स्मरण किया जाता है और याद किया जाता है वह देश प्रेम प्रथम और देश प्रेम सदैव, नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज, इसको जो जीते। इसलिए ये कार्यक्रम इस रूप में है कि हम सबको जहाँ पैकेज है, नौकरी रोजगार चाहिए, वहाँ देश प्रेम भी हमारे मनों के अंदर हिलोरे लेने वाला चाहिए। देश से प्रेम करने वाले भी उन्हीं भक्तों की तरह होते हैं जिनको सदगति मिलती है और स्वर्ग मिलता है। यह गीता ने कहा है और यह एक सत्य भी है। इसलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच के आप सब कार्यकर्ता नौजवान इस बैनर के अंतर्गत जहां विकास करें, स्वस्थ रहें, खुश और खुशहाली से ओतप्रोत हों, वहाँ आपके जीवन के अंदर देश प्रेम भी सदा सुलगता रहे, प्रज्वलित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब पूज्य दलाई लामा जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने मिशन में आगे बढ़ते जाएं और तिब्बतियों के साथ एक दिन वो अपने जीवित रहते हुए कहीं ना कहीं ल्हासा जाएं, पहुंच जाएं और चीन के क्रूर कब्जे से तिब्बत मुक्त हो, सिंकियांग भी मुक्त हो, ताइवान, हांगकांग उनके कब्जे में नहीं जाए और जो दक्षिणी चीनी सागर उसने बलात् किया है वो भी उससे मुक्त हो और भारत एक समर्थ और शक्तिशाली भारत बने।
इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज एकत्रित हुए हैं तो भारत का एक सेना नायक जनरल रावत आकस्मिक दुर्घटना के कारण काल के मुख में चले गए। उनकी पत्नी भी थी और उसके अतिरिक्त 11 और अन्य सैनिक जवान थे, अलग अलग स्टेटस के थे। यह एक दुखद दुर्घटना है। दुखद दुर्घटना ही नहीं है, एक नुकसान भी है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने सेना का संचालन किया और जिस ढंग से सीमा पर चीन के बढ़ते हुए आक्रमण को और पाकिस्तान की उस्तादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया, यह अपने आप में दुनिया के सामने एक बेमिसाल था। इसलिए हम उनकी आत्मा की सद्गति के लिए और उनके जो गुण थे वह गुण समाज में लोगों में आए, ताकि भारत एक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान देश जन जन से मिलकर बने। इसकी भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं और मैं आप सबके लिए अपने मिशन में सफल हों, इसकी शुभ कामनाएं करते हुए यह रैली प्रारंभ करता हूं। नहीं है इसी को बता लेते थे किसी डंडे पर ये झंडे दिखा दलित है वो पटके होंगे ना। हाँ जी पटका लिया कर दिया मास्क गिर गया। चलो 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 भाई, गाड़ी दो की लाइन में गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए। दो की लाइन में दो की भारत माता की